दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाइबल के कुछ 10 फैक्ट्स के बारे में। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक गुजारिश है दोस्तों कि जो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। पहला फैक्ट, पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राम से कहा, जो बालक तेरे घर में पैदा होता है उसका भी तुम 8वें दिन पर खतना करना। और इसे हम जेनेसिस के 17 चैप्टर 12 वर्स में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने पैदा हुए बच्चे का 8वें दिन पे ही क्यों खतना करने कहा, ना कि 7वें दिन पे या तीसरे दिन पे। इसका भी एक विशेष कारण है। हाल ही में साइंस ने पता लगाया कि जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता। 8वें दिन में ही वो क्षमता बच्चे में एक्टिवेट हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी सपोज आपके हाथ में सुई चुभ गई और खून बह रहा है। दोस्तों, कभी ऐसा नहीं होता अपने बॉडी के साथ कि कंटिन्यू खून बहता रहता है। एक समय पर खून रुक जाता है और जहाँ पर वो चोट आई है उस पर एक लेयर फॉर्म होता है। इसे ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और जो बच्चा पैदा होता है 8वें दिन तक उसके अंदर ये क्षमता नहीं होती है, क्योंकि विटामिन के की कमी होती है। परमेश्वर को ये पहले ही पता था, उसके लिए परमेश्वर ने कहा कि 8वें दिन पे ही बच्चे का खतना करना। दूसरा फैक्ट, लेविटिकस के 17 चैप्टर के 11 वर्स में हम पढ़ते हैं कि ब्लड इज द सोर्स ऑफ लाइफ। शरीर का प्राण लहू है, यानी खून। बाइबल का यह स्टेटमेंट हमें ये डिक्लेयर करता है कि एक शरीर का जिंदा रहने के लिए लहू उसके बॉडी में अति आवश्यक चीज़ है। और साइंस भी हमें यही बात बताता है कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और अलग मिनरल्स पूरे बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाता है। और बाइबल के इस भाग को 3500 साल पहले लिखा गया था, जबकि साइंस ने इसे 18th सेंचुरी में ब्लड का महत्व पता लगाया। अब से 200 साल पहले कुछ वैद्य लोगों को ठीक करने के लिए, उनकी बीमारियों को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उनके अंदर का खून बाहर निकालते थे, जिसके कारण बहुत लोगों का मृत्यु हो गया। अगर आपको ये विषय झूठ लगता है तो जाकर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तीसरा फैक्ट, लॉ ऑफ हाइजीनिक यानी शुद्धता के नियम। दोस्तों, लेविटिकस के 15 अध्याय 13 वचन में हम पढ़ते हैं कि जो भी व्यक्ति को बीमारी है, जब वो ठीक हो जाए तो 7 दिन तक वो अपने कपड़े और अपने बदन को रनिंग वाटर में धोए, यानी बहते हुए पानी में धोना चाहिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट विषय ये है कि बहते हुए पानी में ही क्यों। 80 से पहले के डॉक्टर जब कोई पेशेंट को ट्रीट करते थे, ट्रीट करने के बाद वो एक बेसन में अपना हाथ धोते थे और वो बेसन का जो पानी है उसे चेंज नहीं करते थे। उसी पानी को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से उस बेसन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं जो कि बीमार कर देंगे लोगों को। इस बात नहीं पता होने के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई। 1845 में सिमिलियस नामक डॉक्टर ने इस बात का पता लगाया, जबकि बाइबल में ये बात कब की लिखी गई थी। लॉ ऑफ क्वारंटाइन। क्वारंटाइन यानी जब कोई व्यक्ति फैलने वाले बीमारी से तकलीफ उठाता है तो उस व्यक्ति को झुंड से अलग करते हैं ताकि वो बीमारी और ना फैले। लेविटिकल्स के 13 चैप्टर 46 वर्स में हम पढ़ते हैं कि जो लोगों को कोढ़ी होता था उन्हें कैंप के बाहर कर देते थे, यानी उनको लोगों के बीच में नहीं रहने देते थे। कोढ़ी यानी एक स्किन डिजीज। तो दोस्तों, लॉ ऑफ क्वारंटाइन भी परमेश्वर के वचन में कब का लिखा गया। पांचवा फैक्ट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जब पानी उबलता है तो वो भाप बनकर आकाश में चला जाता है। आकाश में चले जाने के बाद उस पानी का बादल बनकर कुछ समय बाद बारिश होती है और वो पानी धरती के नीचे आ जाता है और ग्राउंड में जब वो गिरता है तो वो रिवर में कन्वर्ट होके पहाड़ों से बहता है और उस रिवर जाके वापस सी में मिलता है। तो इस चक्र को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। साइंटिस्टों ने इसका पता 1580 में लगाया था, पर बाइबल में ये बात कब की लिखी है। आमोस 9 के 6 में, एक्लेसियास 1 के 7 में और साम्स के 135 चैप्टर के 7वें वचन में जब हम इन वचनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये सिस्टम को हम समझ सकते हैं। छठवां फैक्ट, अर्थ इज फ्री फ्लोटिंग इन द स्पेस, यानी हमारी जो धरती है अंतरिक्ष में बिना सहारे की खड़ी है। इसे हम जोब 26 चैप्टर 7 वर्स में पढ़ सकते हैं। और ये बाइबल का ये जो पोर्शन है इसे 3500 साल पहले लिखा गया था, जबकि
90s में स्पेस का डिस्कवरी हुआ था। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि जो हमारी धरती है वो एक जानवर पर खड़ी है, पर हम अब टेक्नोलॉजी और साइंस के हेल्प से हम जान सकते हैं कि धरती अंतरिक्ष में यूं ही खड़ी है बिना कोई सहारे के, जबकि बाइबल में ये बात बहुत पहले लिखी गई थी। 7वां फैक्ट, अर्थ इज राउंड, यानी हमारी जो धरती है वो गोल है। आइज़ाया के 40 चैप्टर 22 वर्स में हम ये पढ़ सकते हैं, और बाइबल के इस पोर्शन को 2800 साल पहले लिखा गया था। हाल ही में प्राचीन काल में लोग ऐसे मानते थे कि हमारी जो धरती है वो गोल नहीं बल्कि एक फ्लैट सरफेस है, यानी एक सीधा सरफेस। 6th सेंचुरी BC में पाइथागोरस नामक साइंटिस्ट ने, जो कि ग्रीक से है, उन्होंने इसका पता लगाया कि धरती गोल है। 8वां फैक्ट, द डिसअपीयरिंग ऑफ डायनासोर्स, यानी डायनासोर्स का विलुप्त हो जाना। इसे बाइबल के पुराने नियम में जोब 40 चैप्टर 15 से लेकर 24 वर्स के अंदर हम ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डायनासोर करके भले ही नाम मेंशन नहीं किया गया, परंतु जो डायनासोर के कैरेक्टर्स है, उसकी बॉडी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उन सब के कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि जो डायनासोर की पूंछ है वो देवदारी वृक्ष के समान है और उसकी हड्डियाँ आयन की तरह मजबूत है, और ये परमेश्वर की बनावट में से सबसे बड़ी बनावट है। ऐसे डायनासोर के कैरेक्टर्स को इस जगह पर डिस्क्राइब किया गया और इसे 3500 साल पहले इस पोर्शन ऑफ बाइबल को लिखा गया। अगर हम बात करेंगे डायनासोर के विलुप्त हो जाने के बारे में, तो जोब के 40 अध्याय 19 वर्स में हम पढ़ते हैं कि उनका सृजनहारी उनको मिटाने का कारण है, यानी परमेश्वर ने ही उनके क्रिएशन से उसे निकाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय को और गहराई से समझना चाहिए तो आप इन वचनों को ज़रूर पढ़िए। 9वां फैक्ट, काउंटलेस स्टार्स एंड इमेजरेबल सी, यानी अनगिनत तारे और नापे ना जाने वाली समुंदर। जर्मिया के 33 और 22 वर्स में हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बाइबल का ये जो पोर्शन है ये 2500 ईयर्स अगो लिखा गया था, जबकि ना ही एस्ट्रोनॉट थे, ना ही जियोग्राफिक जो समुंदर में रिसर्च करते थे वो भी नहीं थे। उससे पुराने समय में परमेश्वर ने बता दिया कि तारे को और समुंदर को दोनों को ही हम गिन नहीं सकते, ना ही नाप सकते हैं। भले आज साइंस कितना भी डेवलप हो, किसी ने भी पूरे तारे का कैलकुलेशन नहीं कर पाया और ना ही सी कितनी गहरी है पता लगा पाया। 10वां फैक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जेनेसिस के 2nd चैप्टर 1st वर्स में हम पढ़ते हैं, दस द हेवन एंड अर्थ एंड ऑल द होस्ट ऑफ देम वेर फिनिश्ड, यानी पृथ्वी और आकाश और उनमें रहने वाली हर एक चीज़ का बनाना फिनिश हो गया। यहाँ पर जो फिनिश वर्ड है ये पास्ट टेंस में है, यानी अतीत काल में लिखा गया। और साइंस की जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो हमें यही बताता है, मैटर और एनर्जी को ना ही कोई बना सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर वो अपनी स्थिति को चेंज करता है। और इस वचन में जो लिखा है फिनिश्ड वर्ड, इसका अर्थ ये है कि अभी जो परमेश्वर ने बनाया उसमें से कोई भी और कुछ नहीं बना सकता, पर उन्हें चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी उस जो समुंदर का पानी है उसे कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता, पर वो अपनी जो फॉर्म है, अपनी जो स्थिति है उसे चेंज करती है, यानी ठंडे पानी से गर्म और आकाश से भाप बन के वापस समुंदर में ऐड हो जाती है। वो अपना फॉर्म चेंज करती है, पर कोई उसे नहीं बना सकता, ना ही उसे कोई डिस्ट्रॉय कर सकता। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और ये भी बाइबल में कब का लिखा गया था। दोस्तों, इस 10 फैक्ट से हम ये समझ सकते हैं कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सत्य है। बाइबल कोई कल्पनावादी पुस्तक नहीं है। बाइबल में जो कुछ लिखा है आज साइंस उसे टेक्नोलॉजी की वजह से प्रूव कर रही है। और दोस्तों, आप सबके लिए एक सवाल है, बाइबल आपके लिए कैसी पुस्तक है, यानी बाइबल को आप किस नज़र से देखते हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।